पूज्य भैया जी, प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जो भी किसी भी तरीके का रोग दोष हमारे ऊपर लगा है या हमारे शरीर को होता है, तो वो हमारे बुरे कर्मों का फल होता है कहीं ना कहीं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पुत्री, मैं कुछ चीजें नहीं समझ पाता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज का उच्च व्यक्तित्व है क्योंकि ज्यादा लोग जुड़े हुए। मैं तो ये जानता हूँ बात कि वही प्रेमानंद जी महाराज ये कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तब आपको ये योनि मिली है, तो इसमें पाप कर्म कहां से आ गया? जी जी, ये संसार केवल दुखालय है, सुख यहाँ है नहीं। अब क्या होता है कि जो लोग यहाँ उचित कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, अगर उनके भाग्य में उनके दादा परदादाओं ने कुछ जोड़ के उनको दे दिया और उनको उसका सुख मिल गया, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका मतलब सुख की उपलब्धि हुई है। ठीक है, जबकि उपलब्धि दुख की ही है। सुख इसमें क्षणिक हो जाता है, और जैसे ही हम सुख भोगते हैं एक दिन सुख खत्म हो जाता है, फिर दुख ही रहता है। और हम ये सोचते हैं कि प्रत्येक दुख जब कटता है तो सुख आता है, जबकि दुख तो इसका स्वभाव है, प्रकृति का। इसका सुख स्वभाव ही नहीं है। अभी आपने तो पूछा आत्मानंद क्या होता है जी। तो सुख वही है, मूल सुख। इसलिए वृंदावन में रास लीला होती है, और वो रास लीला निश्चय ही हर रोज होती है। और वो वृंदावन जो कान्हा का वृंदावन है, वो लोक ही दूसरा है। तो वहां आनंद ही आनंद है, और यहाँ केवल दुख ही दुख है। दुख में कुछ क्षणिक सुख आ गया, हमने उसको सुख समझ बैठे, जबकि वो दुख ही था। जैसे भारत का प्रत्येक व्यक्ति हर साल अपना जन्मदिन मनाता है, जबकि उसकी आयु का, जो शरीर की आयु है, उसकी आयु का 1 साल घटता जाता है। तब हम सुख दुख में गहरा अंतर क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, जब हम इस प्रकृति को दुखालय ही बोलते हैं, सुख यहाँ मूल रूप से है ही नहीं, तब हम सुख दुख की क्या अनुभूति करें? तो जैसा सुख आया वैसा ही दुख आएगा। ठीक है, यही सोच के दुखी हो जाओ, बाद में दुख आएगा, तब भगवान के किनारे लग लोगे। क्योंकि कबीरदास जी भी कहते हैं, सुख में सुमरन सब करें, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए? तो सुख में सुमरन हो ही नहीं पाता है। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, सुख में सुमिरन करने वाले बहुत कम लोग हैं। इसके लिए तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने दुख ही चुन लिया। जबकि एक मुंबई के बहुत बड़े उद्योगपति, उनके एकांत में एक ही लड़का था, और जब वो मरणावस्थन में आए, मरणासन अवस्था में आए, तो उन्होंने उनको बुला भेजा कि मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। वो जानते थे उनको अच्छे तरीके से। तब वो वहां गए, उन्होंने कहा तुम मेरे बड़े पुत्र बन जाओ, मैं आधी संपत्ति तुम्हारे नाम करता हूँ, आधी अपने पुत्र के नाम करता हूँ, बस तुम उसको छोटा भाई मान के पाल लेना, और आधी संपत्ति उसको सुरक्षित दे देना, ताकि वो बड़ा होने पर इधर उधर ना भटके। मैंने बहुत मेहनत से कमाई है। वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस अवस्था में वो पत्नी के साथ रह रहे थे, गुजारा कर रहे थे, वो अवस्था मूल रूप से ईश्वरीय इच्छा है, और इस इच्छा को सभी को पाना ही पाना चाहिए। अब इसमें एक तरफ देखा जाए तो प्रेमानंद जी महाराज को एक बच्चे ने सवाल ही पूछ लिया कि महाराज जी, आपने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है कि आपको ये रोग हुआ है? तो पाप कर्म नहीं किया है, ये दुखालय है, यहाँ केवल दुख ही है। सुख तो क्षणिक आना है। ठीक है, उनको और बहुत सारे सुख मिल गए, वैभव मिल गए, यश मिल गया, मान मिल गया, सम्मान मिल गया संसार में, तो यही सुख काफी है। और इन सुख का भी अगर वो उपभोग करेंगे, उसमें राजी नाराज होंगे, तो वो भी जाता रहेगा, और मूल आत्मानंद की प्राप्ति होगी ही नहीं। तो पुत्री, ऐसा है, जो सुख है उसको ढूंढना ही नहीं चाहिए। देखिए, 3 प्रकार के योग बताए गए हैं, कर्म बताए गए हैं कि हमारे क्रियामान कर्म, हमारे प्रारब्ध, हमारे संचय। मैं इसमें प्रारब्ध किसको मानता हूं? प्रारब्ध इसको मानता हूं कि हमारे दादा ने हमारे लिए जो संपत्ति छोड़ी। संचय उसको मानता हूं कि जिसकी कोख से हम पैदा हुए, वे माता पिता जो हमारे लिए संचय कर गए हैं। और क्रियामान मैं उसको मानता हूं जो अभी हम कर रहे हैं। आगे मैं इसके अलावा कुछ नहीं मानता, क्योंकि जो देखता हूं वो यही है मूल रूप से, और ये नहीं है। अब 2 ही बातें रह सकती हैं, या तो पुत्री ये रहेगा कि 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर नहीं मिलता है, या ये रहेगा दुनिया भर के पुण्य उदय होने के बाद, या ये रहेगा कि ये आपने कोई पाप कर्म किया होगा तब आप ऐसा फल पा रहे हैं। तो 2 चीजों में से एक चीज रहेगी, या तो पुण्य के बाद नहीं मिलती है, ऐसे ही मिलती चली जाती है, और अगर इतने पुण्य के बाद मिलती है तो कोई पाप कर्म से तो मिलती नहीं है।
ना कोई प्रारब्ध का कर्म जुड़ता है। प्रारब्ध के अनुकूल हम जो है एक अच्छे घर में उत्पन्न होते हैं, और संचय के अनुकूल हमारे माता पिता हमें संपत्ति जोड़ के देते हैं। क्रियामान के अनुकूल ये है कि हम जो कर्म करेंगे उसका फल कैसा हमें मिलेगा। जय शनिदेव।